ओके गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे कि डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखने पे ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, इसकी जो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, हम ये सब इसके अंदर देखेंगे। इसी के अंदर हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने पहले यहाँ ये बोला है इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। टेल मी व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैंने आपको बताया था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिसके अंदर ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस कैसी होती हैं, दीज आर इक्वली स्पेस्ड। कैसी होती हैं, दीज आर इक्वली स्पेस्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम क्या रख रहे हैं, डायपोल को रख रहे हैं। ओके, और ये डायपोल कुछ हम ऐसे रख देते हैं, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। ओके, और जिसकी लेंथ कितनी होती है डायपोल की, टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायपोल, इट इज 2l। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है, कैसे चलती है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है और इधर ये क्या है, इसका नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ ऐसे चलती है, और इसके बीच में हम एक डायपोल को रखते हैं और कुछ हम ऐसे रख देते हैं इस डायपोल को। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि इसकी वजह से देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज प्लस माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब इस वाले चार्ज प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा और वो किस तरफ लगेगा, प्लस क्यू, और इधर क्या है, नेगेटिव। इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम कैसे करेंगे बताओ भाई। आपको पढ़ाया था ना मैंने, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है। यहाँ क्या है, क्यू और ई। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू ईच अदर। इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ओके, एक की फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और एक की फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि हम बात करें एक लीनियर मोशन की बात करें, तो हम यहाँ देखेंगे यदि ये चीज ऐसे फिक्स होती, ये चीज ऐसे फिक्स होती, तो हम इसको ऐसे खींचते या इधर से ऐसे खींचते। तो यदि हम इसको इधर से खींचते तो चांस है ये ऐसे जाता, और यदि हम इधर से खींचते तो चांस है ये क्या हो जाता, ऐसे चलता। लेकिन इट इज फ्री टू मूव, ये फ्री टू मूव है, इसलिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स यहाँ इधर लग रहा है। सपोज इस F1, दिस इज F2, ये 4F1 ये F2 है। ठीक है, जब हम किसी थिंग को एक तरफ से इधर ये घुमा रहे, एक तरफ से इधर घुमा रहे, तो क्या होगा इसकी वजह से ये वाली बॉडी है, ये जो यहाँ डायपोल है, इट विल रोटेट, ये मूव करेगा। देखा जाए तो F1 और F2 दोनों क्या है बताओ भाई, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ F नेट निकालेंगे, तो F1 प्लस F2 का जब सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फोर्स बराबर है तो क्या टॉर्क भी बराबर होगा, बड़ी टॉर्क यहाँ इसको रोटेट करने में जो क्वांटिटी यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, यहाँ टॉर्क हो जाएगी। इसको घुमाने में जो यहाँ क्वांटिटी लगेगी वो क्या होगी, टॉर्क होगी। तो बताओ मेरे को, यहाँ क्या टॉर्क 0 होगा, टॉर्क यहाँ 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ कपल ऑफ फोर्स इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसको इधर से इस तरफ की फोर्स लगा रहे हैं, इसको इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो जब इसको हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं। ओके, ऐसे रोटेट करेगा। तो यहाँ इस डायपोल को एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, और वो जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा हम उसको अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि टॉर्क एक्सपीरियंस, जो इसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को टॉर्क एक्सपीरियंस होता है कब, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहां लिखा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो मैं यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना लिख के नॉन यूनिफॉर्म देता तो, चलो बताओ।
क्या होता है यदि मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देता इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो क्या होता बताओ। इसमें यदि आप नॉन यूनिफॉर्म देते तो फोर्स भी क्या लगता, नॉन यूनिफॉर्म लगता, एक कहीं ज्यादा तो कहीं कम। ओके, अब इसके अंदर हम यहाँ देखते हैं, जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है लाइक दिस, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है लाइक दिस। ओके, तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो यहां हम देखेंगे, जैसे डायपोल को यहां रखेंगे, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, यहां क्या है, वाइड है और यहां क्या है, कंजेस्टेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग यहां है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो यहां भी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, यहां फोर्स लगेगा ज्यादा और यहां फोर्स लगेगा कम। सो सपोज दिस इज एफ, ये क्यू प्लस का है, ये माइनस क्यू का है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और यहाँ फर्स्ट फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, क्यू ई होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अगेंस्ट है। बट हेयर F1 नॉट इक्वल टू F2, F1 F2 यहाँ दोनों बराबर नहीं है, F1 F2 बराबर नहीं है, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो क्या इसमें टॉर्क फील करेगा कि नहीं करेगा, बताओ भाई। एक ये कोई माना कि डायपोल है जिसका ये वाला हम मानते हैं पॉजिटिव, ये वाला मानते हैं नेगेटिव, लाइक दिस सी। तो ये वाला इसको इस तरफ से फोर्स लग रहा है, इसको इस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला फोर्स वीक है, इस वाले केस में ये वाला फोर्स वीक है और ये वाला फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ क्या ये गोल गोल घूमेगा कि नहीं, घूमेगा। लेकिन यदि दोनों फोर्स बराबर लगते तो बिल्कुल ऐसे घूमता रहता, ऐसे घूमता, ठीक है। लेकिन इसमें एक फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो एक फोर्स जो ज्यादा लग रहा है, माना कि एग्जांपल के साथ में बता रहा हूं, यहां 7 न्यूटन है और यहां कितना है 10 न्यूटन। तो देखा जाए तो यहां 10 न्यूटन और यहां 7 न्यूटन, 10 न्यूटन 7 न्यूटन। तो यहां यदि 7 लगते तो बिल्कुल ये कैसे घूम जाता, लाइक दिस। लेकिन एक तरफ ज्यादा है तो ये घूमेगा, लेकिन कुछ ऐसे घूमेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा इस पॉइंट के ऊपर, थोड़ा कैसे घूमेगा, समझ में? क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, इसलिए ये वाला जो यहाँ डाइपोल है वो कैसे घूमेगा, बिल्कुल ऐसे यहीं कहीं फिक्स नहीं रहेगा। यहीं कहीं फिक्स कब रहता है, जब दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, फोर्स बराबर लगते हैं। लेकिन अब क्या होगा, ये क्या है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है तो घूमेगा, लेकिन कैसे घूमेगा, लाइक दिस, ऐसे है तो ऐसे घूमेगा, ठीक है। गोल गोल भी घूम रहा है और साथ में लीनियरली भी चल रहा है, ठीक है। अब यहां आपको यहां ये समझना है कि जब यूनिफॉर्म देते हैं तो ऐसे घूमेगा, लाइक दिस। यूनिफॉर्म देंगे तो इधर इस तरफ उस तरफ रोटेट नहीं कर रहे ना, कैसे है, केवल इसी पॉइंट पर फिक्स है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना, कई बार जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाने में थोड़ी ना आप सामने की तरफ पैडल मार रहे हो, आप तो पैडल केवल ऐसे मारते हो, लाइक दिस। साइकिल चलाते तो ऐसे पैडल मारते हैं, ऐसे ऐसे। तो वहां आप इसको क्या दे रहे हो, फोर्स कैसा दे रहे हो आप, ठीक है। एक फोर्स ये है, फिर उसके बाद ऐसे फोर्स दिया, तो आपने फोर्स दिया ऐसे, लेकिन वो जो उसका चक्का होता है वो कैसे रोटेट कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, उसको रोटेट कर दिया है। तो यहां जो रोटेट किया है इसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। ओके, तो हमें यहां मैथमेटिकली टॉर्क ही निकालना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस, टॉर्क एक्सपीरियंस। तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपने टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, इन योर प्रीवियस क्लास यू माइट हैव हर्ड अबाउट टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, जो इसको गोल घुमाए। अब यहां देखो टॉर्क, देखो यहाँ देखोगे आप टॉर्क, देखो यहाँ आप स्टार्ट करोगे, देखा जाए तो जब आप वास्तव में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप बताओगे कि यहाँ F1 इज इक्वल टू क्यू ई और F2 इज इक्वल टू ऑल्सो क्यू ई। लेकिन यहाँ आप ये बताओगे इसके अंदर F1 और F2 दोनों बराबर हैं, बट डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। एक डायरेक्शन इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो F नेट लगेगा वो क्या हो जाएगा, 0। भाई इधर से और इधर से, इधर से इधर दोनों से बराबर खींच रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बट टॉर्क विल नॉट बी 0, ठीक है। बट द कपल ऑफ फोर्स, द कपल ऑफ फोर्स, ये जो कपल ऑफ फोर्स हैं ये क्या करेंगे, विल रोटेट। ये क्या करेंगे भाई, इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। देन अब कह सकते हो कि टॉर्क यहां कुछ ना कुछ होगा, और उस टॉर्क को आप क्या पढ़ते थे, बताओ भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो गई भाई, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके,
सो ये तो मैंने इसको मिलाने के लिए ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक बात और बताओगे कि माना कि ये एट थीटा के ऊपर क्या है, इंक्लाइंड है, ओके। सो इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। तो आप कह सकते हो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और वो कैसे रखा है, ठीक है, एट एंगल थीटा। आप यहाँ थोड़ा सा ये लिख सकते हो, एट एंगल थीटा पे ये क्या है, इंक्लाइंड है, ओके। पूरा यहाँ अब बनता है, ठीक है। चलो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ यहाँ आप एक चीज नोट करोगे, व्हाट इज दिस, ये क्या है बताओ भाई, डायपोल, डायपोलिक लेंथ क्या है, 2l है, ये क्या है, थीटा। तो बताओ ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो क्या होगी आपको पता होना चाहिए। अब तो बार बार ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिस इज 2l sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, 2l sin थीटा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बोलो f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा, और ये क्या बन जाएगा बताओ भाई, f को क्या पढ़ा था आपने, f इज इक्वल टू QE इन 2l sin थीटा, ओके। तो अब यहाँ इन दोनों को इक्वल रख सकते हो, और ये Q इंटू 2l और साथ में क्या है, साइन थीटा। तो बताओ अब क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l। आप ऐसे 3 डॉट लगा के बता दोगे, हमने पढ़ा था कि Q इंटू 2l क्या होगा, बताओ क्या होगा भाई ये, ठीक है। तो हम क्या रख देंगे, P और साथ में क्या रख देंगे, E, और साथ में क्या रख देंगे ये। और आपने शायद ये देखा होगा, दो कंपोनेंट हैं, दो यहाँ क्वांटिटीज हैं, और उसके साथ में साइन थीटा लग रहा है, तो ये वाला क्या बन जाएगा बताओ भाई, आप इसको क्या सकते हो, P, बताओ भाई, बोलो, क्रॉस और E का, ये समझ में आया कि नहीं, ये आप पढ़ोगे, पढ़ चुके हो इसके अंदर। दिस इज टॉर्क एक्सपीरियंस। तो आप कह सकते हो, वैसे आपको पता टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, यहाँ साइन थीटा, इससे भी प्रूव हो गया ना। तो आप कह सकते हो हाँ इट इज वेक्टर क्वांटिटी, आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हो। तो आपको यहाँ ये बात समझ में आई टॉर्क के बारे में, ओके। अब हम इसके अंदर देखते हैं टॉर्क कितना समझ में आ गया। तो अब इसके बारे हम देखते हैं कि टॉर्क जो लगा है उसकी स्पेशल कंडीशन देखते हैं कि कहाँ टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, कहाँ टॉर्क मिनिमम लगेगा। तो अब तो सीधी सी बात है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सारा सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं स्पेशल केसेस, इसके देखते हैं स्पेशल केसेस देखते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल केसेस के अंदर देखना है कि एट नंबर 1 एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 होगा तो क्या होगा, साइन 0। बताओ मेरे को साइन 0 क्या होगा, साइन 0 बताओ भाई क्या होगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो बताओ टॉर्क क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, PE और मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क लगेगा ही नहीं। चलो, ये तो हम पहले सीधी सीधी थीटा 90 180 करके देख लेते हैं, फिर बाद में यहाँ थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे कि कब यहाँ टॉर्क 0 लगेगा, ओके। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ओके। नंबर 2 एट थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होगा बताओ, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, बोलो 1। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE, और साथ में 1, तो ओनली क्या हो जाएगा, PE, ठीक है। यहाँ 0 आया, यहाँ PE आया। अब तीसरा केस और देख लेते हैं, एट थीटा 180 डिग्री। तो व्हाट इज 180 कितना होता है, 0। तोड़ सकते हो साइन 90 प्लस 90, उससे फिर आपको पता है इतना। तो बताओ टॉर्क कितना आएगा भाई, ये स्पेशल केस में हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। टॉर्क PE साइन थीटा, यहाँ आप लिख सकते हो टॉर्क, हमने क्या पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके ओरिएंटेशन मतलब कहाँ रखते हैं, इसके हिसाब से ये सब होता है। तो ये बात समझ में आई इतना, चलो ये बात आपको समझ में आई। यहाँ मैं ये बताता हूँ कि सर ये तो चलो मैथमेटिकल हो गया, हम इसको वैसे थोड़ा सा बताओ, चलो वैसे बता देते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, यूनिफॉर्म। मैंने क्या बोला अभी, यहाँ यूनिफॉर्म, इसके अंदर लगातार कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगातार फ्लो ऐसे हो रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम यहाँ ये देखते हैं, ध्यान से देखो कि 0 एंगल, तो ये समझो इसका ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन है, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। इसको आप पॉजिटिव मानो, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो हमने ऐसे रखा है इसको, ये क्या इसका नेगेटिव, ये ऐसे रखा,
ऐसे रखा ना, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव ये है, मींस नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने कैसे रखी? इस तरफ। दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? जीरो। एंगल जीरो तो टॉर्क भी जीरो। ये बात तो हो गई। अब यहां क्यों होगा? डाइपोल का आपने इस तरफ क्या रखा? नेगेटिव। डाइपोल का इस तरफ आपने क्या रखा? पॉजिटिव। मेरे को बताओ, जब इस पॉइंट इस कंडीशन में रखेंगे, इट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड इट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव। दोनों फोर्स क्या हैं? बराबर हैं। तो अब जब ऐसे रखा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो बताओ ये कहां घूमेगा, कहां मूव करेगा? नॉट टॉप। आएगी बात समझ में? ऐसे रखते तो चांस है कि आप कपल ऑफ फोर्सेस को ऐसे घुमा दें, लेकिन ऐसे रखा है, कोई चांस नहीं मूव करने का। ये केस हो गया नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? ये वाला केस समझ में आ गया कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, हम दोनों को क्या रख रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में रखे, मीन्स थीटा 0। ओके, दूसरी बात करते हैं 90 पे रखो। चलो 90 पे रखो। माना कि इसको 90 पे रखते हैं। 90 पे कैसे रखोगे? इसको नेगेटिव यहां है और ये इसका पॉजिटिव यहां है। सो दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या डाइपोल की? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? परपेंडिकुलर हो गई। तो इस वाले केस के अंदर आप बताओगे क्या होगा? तो मैक्सिमम लगे। कैसे भाई? ये वाला इस तरफ हो रहा है और ये वाला पॉइंट इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा भाई, मैक्सिमम घूमेगा ना, ये चांसेस ऐसे। ठीक है, तो यहां बताओगे, सेकंड केस वाला बताओगे, ये वाला केस बताओगे इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डाइपोल। इस तरफ क्या है? डाइपोल है, तो यहाँ टॉर्क क्या लगेगा? मैक्सिमम। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कौन सी हो जाती है? बताओ। 180 पे रखें, तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 180 पे रखते हैं। 180 का मतलब है कि इस तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ आपने क्या रख दिया? डाइपोल। तो बताओ इस पे क्या होगा? इस पे क्या होगा कि इधर जो इसका डाइपोल का क्या है? पॉजिटिव है, इधर डाइपोल का नेगेटिव है, इधर क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्या करेगा इसको? रिपेल। ये क्या करेगा इसको? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा कि नहीं? तो अब वही बात होगी, जैसे अब पहले तो हम इसको खींच रहे थे, अब क्या करें? हम इसको दोनों तरफ से क्या लगा रहे हैं? फोर्स। दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये यहीं की यहीं फिक्स रहेगा। आई बात में? आए कि नहीं? ओके, तो अभी मैंने जब स्टार्टिंग की थी इसकी, ठीक है, लेक्चर की, तो मैंने आपको वही बात पूछी थी आपसे, सॉरी बताई थी, और मैंने कहा था कि आपको पढ़ने को मिलेगा स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हियर यू हैव टू नो व्हाट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो मैं यहाँ फिर दोबारा आपको बताता हूँ व्हाट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बताने से पहले आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सी, स्टेबल इक्विलिब्रियम आप लिख भी सकते हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को थोड़ा सा ऑसिलेट करते हैं, उसको थोड़ा सा हम मूव करते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। ठीक है, मूव करने पे वापस आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मूव करने पे वो वापस अपनी सेफ ओरिजिनल पोजीशन ना ले तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये है, आपने इसको ऐसे किया, ओके, तो क्या वापस उसी पोजीशन पे आया? नहीं आया, तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? अपनी पोजीशन वापस नहीं ले रहा है, अनस्टेबल। नाउ सी दिस वन, आपने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, वापस आ गया, आपने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, वापस आ गया, तो दिस इज स्टेबल। ओके, इज इट क्लियर? यहां देखते हैं हम इस वाले केस में, इधर देखो, हमने यहां इसके बीच में क्या रखा? सबसे पहले ये वाला केस करते हैं, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चल रही है, हम इसका केस दोबारा देखते हैं, और यहां क्या रखते हैं? पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। ओके, इस तरफ क्या रखा है? दिस इज डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार
ऐसे मूव कर रही हैं इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब यहां देखो, इसको आप क्या करो, थोड़ा सा मूव करो, ऐसे करो, थोड़ा सा घुमाओ इसको, कैसे, लाइक दिस, घुमाओ इसको, ऐसे घुमाओ, क्या होगा, घुमा दो, घुमा के छोड़ दो। माना कि आपने इसकी पोजीशन कैसे कर दी, ऐसे कर दी, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। बताओ ये वाला क्या करेगा, इट विल अटैक टुवर्ड्स दिस एंड दिस पॉजिटिव विल अटैक टुवर्ड्स दिस, तो ये वापस क्या आ जाएगा, उसी शेप में आ जाएगा। समझ में ये बात। सो विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस, अपनी शेप वापिस, अपनी पोजीशन वापिस गेन कर ली, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर। तो पहले वाला केस आप ये बताओगे, पहले वाला केस आप ये बताओगे, इट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाला कौन सा केस है भाई, इट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात, ये कौन सा केस है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं हम कि दूसरा केस है कि ये देखो, ये वाला केस देखते हैं। अब हमने इसको ऐसे ना रख के, ध्यान से देखना, देखो ये केस कब होगा, तो थीटा 180 हो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम यहां करते हैं पॉजिटिव इधर रखा, इधर क्या रखा, नेगेटिव। सी अच्छे से देखना, इसको ध्यान से समझना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो दिस इज डायपोल। ओके, फिलहाल ये क्या है तो स्टेबल अभी भी, क्यों ना, ये इधर नहीं घूम रहा है बिल्कुल भी, ऐसे फिक्स है तो ये भी स्टेबल फिलहाल। अब देखते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं, ठीक है। और घुमाते कैसे हैं, आप इसको घुमा के ऐसे कर दो, पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव करो, क्या होगा, ये रिपेल होगा कि नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, एंड दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव विल रिपेल। क्या हो जाएगा, ये घूम के ऐसे आ जाएगा। आ गया कि नहीं भाई, बताओ भाई, ये पॉजिटिव इधर था, अब घूमने के बाद क्या होगा, घूमने के बाद आप ये देखोगे इसके अंदर ये नेगेटिव आ गया इधर, ये पॉजिटिव चला गया इधर। मेरे को बताओ वास्तव में ओरिजिनल इसकी कंडीशन कौन सी थी, ओरिजिनल कंडीशन तो ये थी, दिस वन इज ओरिजिनल कंडीशन, जिसमें पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है कि नहीं। लेकिन इसमें नेगेटिव इस तरफ आ गया, पॉजिटिव तरफ, तो क्या इसने अपनी सेफ ओरिजिनल जो पोजीशन ओरिजिनल गेन की, नहीं की भाई। इसका पॉजिटिव इस तरफ है, देखो ये पेयर देखो, ये पेयर पॉजिटिव इधर है नेगेटिव, लेकिन इसमें क्या आ गया, नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ, कौन सा कंडीशन है भाई ये, दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर, समझ में आया कि ना, समझ में आया, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां आपको ये चीज समझनी है। ओके, यहां टॉर्क मैक्सिमम कौन सा में लगेगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, द मैक्सिमम कंडीशन ऑफ टॉर्क इज दिस वन। तो ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जब हम डायपोल को यहाँ रखते हैं तो अब यहाँ कुछ इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से ये डायपोल मूवमेंट करता है, ठीक है। तो अब हम इसकी अलग अलग कंडीशन देखते हैं कि डायपोल को यहाँ से यहाँ रखते हैं, यहाँ से मूव करते हैं तो कैसे एनर्जी होगी, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ एनर्जी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये तो मूव कैसे कर रहा है, थीटा मूव कर रहा है, मीन्स यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ जो आप वर्क डन निकालते हो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो यहाँ वर्क डन कैसे निकालते हो, बताओ वर्क डन निकालते हो कैसे निकालते हो, वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ फोर्स नहीं लग रहा है ना, यहाँ फोर्स क्या लगेगा भाई, यहाँ टॉर्क लगेगा और यहाँ डी थीटा। तो कुछ यहाँ फॉर्मेलिटीज कर सकते हो, वही बातें, सपोज दिस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्लेस्ड एट एंगल थीटा, ठीक है। तो नाउ इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क and as it moves, it will
मतलब यहाँ कुछ प्रोसेस करेगा, क्या प्रोसेस करेगा, सम पोटेंशियल एनर्जी, सम एनर्जी, और उस एनर्जी को कैसे निकालोगे, टॉर्क इनटू डी थीटा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डी थीटा, और यहाँ क्या हो गया, ठीक है। तो हम क्या ऐसे कर सकते थे कि W इजिकल टू टॉर्क इनटू थीटा, क्या इससे नया निकल जाता है पूरा पूरा, भाई वर्क डन इज टॉर्क इनटू थीटा हो जाता क्या पूरा। लेकिन इस केस के अंदर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसे कि भाई ये यहां से यहां तक घूम गया तो भाई थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे टाइप के करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस केस के अंदर दोनों चीज बदल रही है। कैसे, जैसे जैसे आप क्या बदल रहे हो, थीटा बदल रहे हो, इसके जैसे इसका टॉर्क की वैल्यू बदल रही है। मैंने बताया था थीटा बदलने से टॉर्क की वैल्यू बदलती है। तो यहाँ दो क्वांटिटी एक साथ बदल रही हैं, तो आप इसको सीधा ही नहीं कर दोगे, ठीक है, सीधा ही नहीं कर दोगे आप इसके अंदर। कब करोगे सीधा, कि भाई आपके पास टॉर्क क्या लग रहा हो, यूनिफॉर्म, टॉर्क यूनिफॉर्म हो और थीटा टॉर्क इनटू थीटा, तो हो जाता। जैसे आपने देखता हो वेलोसिटी, भाई कोई गाड़ी किसी स्पीड से जा रही है, 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म चल रही है, तो वही उसकी क्या हो जाती है, एवरेज हो जाती है ना। भाई जो यूनिफॉर्म हुई वही एवरेज हो जाएगी। भाई यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, हर जगह क्या है 60, तो सीधा 60 इंटू सीधा हम क्या कर देते हैं उसके अंदर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिस्टेंस आ जाती है। वो यूनिफॉर्म होता, यूनिफॉर्म हो तो भी हम ये कर सकते हैं, बट यहाँ टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि थीटा बदल रहा है तो टॉर्क भी बदल रहा है, तो हम इसमें सीधा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ इसका थोड़ा सा क्या लेते हैं, थोड़ा सा वर्क लेते हैं फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ। ओके, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेटिंग करते हो बोथ साइड तो क्या देखोगे, अब आपको इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए इतना तो, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे ये वाला एंगल हम मानते हैं कि थीटा से, थीटा 1 से थीटा 2 तक हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ जब आप इंटीग्रेशन करोगे dw इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, टॉर्क क्या पढ़ा था आपने, बताओ हमें, टॉर्क क्या पढ़ा था भाई, पी ई साइन थीटा। ओके, इस टॉर्क की क्या रख दोगे आप, पी ई साइन थीटा, और साथ में क्या रखोगे, डी थीटा, और इसका आपको क्या करना है। ओके, अब हम बात करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो देखो जो कांस्टेंट चीज होती है वो तो हम क्या कर लेते हैं, आगे निकाल लेते हैं। अब P एंड E आर कांस्टेंट, एंड बच गया साइन थीटा डी थीटा। आप क्वेश्चन करोगे सर P और E क्यों कांस्टेंट है, भाई E तो मैंने पहले बोला कि नहीं यूनिफॉर्म है, बोला कि नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी है। और P कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि बताओ व्हाट इज P इक्वल टू क्या होता है, बोलो Q इंटू 2L। तो बताओ डायपोल की लेंथ घटा बढ़ा रहे हैं, नहीं घटा बढ़ा रहे। Q की जो वैल्यू है, डायपोल की जो स्ट्रेंथ है वो घटा बढ़ा रहे हैं, नहीं घटा बढ़ा रहे। तो जब ये घटा बढ़ा नहीं रहे तो फिर ये वैल्यू P की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। ओके, तो हमने इसको रख दिया भाग, यहाँ पूरा पूरा वर्क डन आ जाता है W, और ये क्या आ जाता है भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करो। अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, वेरी गुड, थीटा 1 से थीटा 2 इसकी क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे कि भाई कहां से कहां तक घुमाया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, बताओ भाई, पी ई, तो ऐसे कैसे क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा, और यहाँ क्या रखोगे, थीटा 1 से थीटा 2। इज इट क्लियर। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला अप्लाई कर देंगे। देखा जाए तो देखो आपके पास एक इंपॉर्टेंट वो आ गई, क्या, पीई कोस थीटा। तो बताओ व्हाट इज कोस थीटा कब आता है, जब दो कंपोनेंट ऐसे मल्टीप्लाई कर रखे हैं हमने, ठीक है, दो सब्सटेंस, दो क्वांटिटीज ऐसे मल्टीप्लाई कर रखी है, और कोस थीटा, तो ये क्या बन गया, ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा, जिसका प्रोडक्ट करेंगे इसको हटा के, कैसा होगा ये, स्केलर। साइन थीटा आता है तो वेक्टर, तो कह सकते हो एनर्जी है, एनर्जी कैसी यूनिट है, स्केलर है ना। ओके, तो अब हम इसके अंदर करते हैं, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, अब रखोगे माइनस पीई, और ये क्या रखोगे बताओ भाई, कोस थीटा 2 से माइनस कोस थीटा 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ वर्क डन ये मानते हैं कि हमने क्या किया, थीटा 1 से थीटा 2 से, मतलब यहाँ है कि भाई हमने एक बार थीटा 1 को क्या ले लिया, थीटा 1 को हमने ले लिया, या सॉरी, सो दिस इज कोस थीटा, ओके, हमने इसको कोस थीटा 1, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे किया। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि माना कि हम यहाँ क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं, तो थीटा 1 की वैल्यू 90 हो और थीटा की वैल्यू क्या हो,
कोई एंगल दूसरा थीटा, ठीक है। तो यही वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस पी ई, बोलो थीटा टू की जगह रखा भी आपने थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट वैल्यू कोस 90 0। तो बताओ ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क डन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा। और जब ये इसको हटाओगे तो बताओ यही वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, पी डॉट, ठीक है, पी डॉट ये। सो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी हो जाती है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहां भी मिल गया, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहां भी मिल गया ना आपको। अब हम फिर उसी की तरह स्पेशल केस निकालेंगे। स्पेशल केस देखो मैं यहां फिर बता रहा हूं कि मैंने थीटा वन क्या रखा है 90, ठीक है, थीटा वन 90 रखा से मतलब यहाँ ये है कि मैं पहले से ही जो टॉर्क जो ये डायपोल है, इस डायपोल को मैं कहाँ रख के चल रहा हूं, कहाँ मान के चल रहा हूं, तो माना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बिल्कुल मैंने इसको व्हाट इज दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डायपोल हो गया, व्हाट इज दिस पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रही है। मैंने शुरुआत में ही यहाँ क्या रख लिया 90 डिग्री पे। अब 90 पे क्यों रखा, 90 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। कैसे, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो, बहुत ज्यादा हो। ये तो पता होगा ना आपको, काइनेटिक एनर्जी इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा है। क्यों, ये वाला बताओ इधर, ये वाला नेगेटिव इधर, तो यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। लाइक दिस, जब पेंडुलम ऐसे घूमता है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कहां होती है, बीच में, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कहां होती है, बताओ भाई, यहां होती है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो यहां इन वाले पॉइंट, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट पे क्या होती है, बताओ भाई। ऐसे देखते होगे ना आप, ऐसे घूमता है पेंडुलम लाइक दिस, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर पीई क्या रहती है, मिनिमम, लेकिन क्या ज्यादा रहती है। तो जहां पीई मिनिमम है, यहां थीटा एट थीटा 90, देखो मैंने पहले ही बोला है, ध्यान से देखो, थीटा 190 लिया मैंने पहले, देखो थीटा 190 और थीटा 2। अब हम यहां रख दिया, एक बार यहां रखने के बाद हम बदल रहे हैं, कभी ऐसे रख रहे हैं, कभी ऐसे, कभी ऐसे अलग अलग एंगल पे इसको हम रख रहे हैं। तो चलो सबसे पहला केस, हमने ये बात तो मान ली पहले से कि कैसे रखा है, शुरुआत में डायपोल 90 डिग्री पे रखा है, देखिए तो रखा है थीटा 90, और दूसरा अब हम 90 पे रख के अब कहीं और बदलना चाह रहे हैं, और आप देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलो ये हमने बात पहले मान ली, थीटा 2 हम यहाँ कोई थीटा मान रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो वर्क डन होगा, जो हमारे पास क्या आया था, बोलो पीई, बोलो कॉस थीटा। अब हम यहाँ स्पेशल केस इसके निकालते हैं, और वो स्पेशल केस क्या होंगे, बोलो बेटा, बस थीटा की वैल्यू रखो 0, रखो 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, बोलो भाई, होती है cos 0 की वैल्यू। तो यहां जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस पीई। बात समझ में आई कि नहीं, ओके। ये केस बन गया स्पेशल केस 1। सो स्पेशल केस 2 देखते हैं, थीटा की वैल्यू रखो 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, बोलो भाई, cos 90 वैल्यू क्या होती है, cos 90 0। तो यहाँ वर्क डन होता है वो क्या हो जाएगा, बताओ भाई, समझ में। अब बात करते हैं थर्ड वन, जब थीटा की वैल्यू रखते हैं 180 डिग्री, तो cos 180 कितना होता है, -1। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तोड़ लिया वो 90 + 90 sin 90, ठीक है। और क्वाड्रेंट कौन सा हो जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट आपको पता है cos क्या आता है, नेगेटिव sin 90 1, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड -1, ओके। W माइनस पीई यहां से था और एक माइनस यहां से, बताओ क्या होगा, पीई। अब मेरे को बताओ, यहां जो मैंने ये वर्क डन निकाला है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस एनर्जी इन द फॉर्म, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो। तो हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ क्या निकाल रहे हैं, U। तो आप देखो यहाँ W W W, यहाँ आपको क्या लिख सकते हो, बताओ भाई, दिस इज U, दिस इज U,
एंड दिस इज यू। तो मेरे को बताओ पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम किस में आई? मिनिमम पीई, मैक्सिमम पीई। देखो ये पीई मतलब क्या है? डायपोल इलेक्ट्रिसिटी, और मैं यहाँ पीई क्या लिख रहा हूं? पोटेंशियल। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इस वाले केस में ये, और ये क्या है? इसका मीडियम है, बीच में। तो आप ये बताओ, ये नेगेटिव, इसमें ज्यादा कौन सी वैल्यू? बताओ, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ऑफ कोर्स प्लस का है, सबसे कम नेगेटिव का होगा, ये होगा, और ये बीच का हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके अंदर कि इसमें नेगेटिव होगी। कैसे होगी नेगेटिव? भाई शुरुआत में हम कहां रख के चले हैं? किसको? डायपोल को कहां रख के चले? बताओ, 90 पे। अब 90 पे रखा, और दूसरा हमने क्या किया? एक बार 90 रखा, दूसरा एंगल क्या करके देखा? 0। व्हाट इज 0? 0 क्या होगा भाई? इधर देखो, जिस तरफ मेरी उंगली है ना, आप ये समझना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन है ये? डायपोल की डायरेक्शन। क्यों? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस तरफ क्या था भाई? नेगेटिव, इस तरफ क्या है? पॉजिटिव। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। हमने फिलहाल ऐसे रख रखा है, किसको? डायपोल को। डायपोल को ऐसे रख रखा है, और इसी डायपोल को अब क्या किया? बदल के देखा, एंगल बदला। कहां रखा मैंने? एंगल 0, यही तो होगा ना। पहले क्या रखा? 90। दूसरा एंगल क्या कर रहा हूं मैं? थीटा 0। थीटा 0 क्या हो जाएगा? तो अब क्या हो जाएगा? तो बताओ अब क्या होगा? आपने घुमा के यहां रख दिया, तो बताओ अब इसके ऊपर ये चलेगा? ये घूमेगा। इधर क्या आ गया है? नेगेटिव। इधर क्या है? पॉजिटिव। इधर क्या है? नेगेटिव है ना। तो बताओ, नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी, ऊपर क्या है भाई? पॉजिटिव है, और इधर क्या है? नेगेटिव। नीचे नेगेटिव है ना। अब ऐसे आ गया, क्या होगा? अट्रैक्ट, और ये वाला इधर अट्रैक्ट, तो इट विल, ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा वहीं के। भाई समझ में आया? अच्छा, दूसरा केस, हमने शुरुआत में रखा ऐसे, और फिर क्या किया? फिर हमने दूसरा क्या रखा? वही रखा, घुमाया नहीं। वही का भाई, काम क्या होगा? 0। भाई आपने घुमाया है, पहले भी एंगल कितना था? 90। दोबारा क्या रखा? 90। काम क्या होगा? 0। यह बात करो। ऐसे था शुरुआत में, आपने क्या कर दिया? एंगल 180 कब होगा? ये एंगल कितना है? 90। अब कितना हो जाएगा भाई? पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, तो मतलब ये तो क्या है? डायपोल। इधर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे दूसरे क्या हो गए हैं? क्या हो गए? दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इस वाले केस के अंदर क्या आ जाएगा? यहां तो मैक्सिमम क्या लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम? जैसे पेंडुलम इधर घूम के गया, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? मैक्सिमम। कि आप उसको हल्का सा हिलाओ, हल्का सा हिलाओगे तो क्या होगा? वो एकदम से क्या हो जाएगा? रोटेट करेगा। देख लो आप इसको, इस वाली कंडीशन में हल्का सा हिलाओ, इसको जब हल्का सा हिलाओगे तो देखो, व्हाट इज दिस? पॉजिटिव। व्हाट इज दिस? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। ऐसे तो रखा है। अब इसको आप हल्का सा हिलाओगे तो क्या होगा? इट इज द मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप इसमें आखिर वाले में क्या लिखोगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस वाले में क्या लिखोगे बताओ भाई? हाँ, ये वाला देखो, -P। जब आप इसको इधर से इधर के ऐसे करोगे तो ये क्या होगा? दिस इज स्टेबल। और ये बताओ, ये तो वहीं का वहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज इसके अंदर नोट करोगे। ओके।